सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम रोशन, होप यू ऑल गुड। सो PYQ सीरीज़ में आज मेरा ये थर्ड लेक्चर है। यदि आपने इससे पहले एक वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ पासिंग आर्गूमेंट्स बाय रेफरेंस, व्हेन डू वी नीड टू यूज डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स इन अ फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने सिंपल इसका आंसर लिख लिया है, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ पासिंग आर्गूमेंट्स बाय रेफरेंस। इसमें है, पासिंग आर्गूमेंट्स बाय रेफरेंस कैन बी फास्टर देन बाय वैल्यू। मतलब पासिंग बाय रेफरेंस जो होता है वो फास्टर होता है देन कॉल बाय वैल्यू के। यदि मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल मैंने कॉल बाय वैल्यू का एक प्रोग्राम लिखा है, देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कॉल बाय एड्रेस का भी प्रोग्राम लिख लेता हूँ। एंड देन मैं दोनों में बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है और वो बेटर अप्रोच क्यों है कॉल बाय वैल्यू से। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया और ये जो है ये मेरा कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम है। रेफरेंस, इसको पहले मैं बताता हूँ, कॉल बाय वैल्यू को पहले बताता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब भी मेरा प्रोग्राम जो है वो जब भी वो एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ तो वो मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होगा। देन ये मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, एक्स को असाइन किया है 100 से। उसके बाद हमने क्या किया है, एक्स को जो है वो प्रिंट कर लिया है, एक्स को हमने प्रिंट कर लिया है। तो एक्स में जो असाइन किए थे हम 100, तो एक्स में प्रिंट हो जाएगा 100। देन क्या होगा, चेंज फंक्शन कॉल होगा और चेंज में जो है हमने x एज एन आर्गूमेंट पास किया है। अब कॉल में वैल्यू में आपको ध्यान देना है, एक्चुअल आर्गूमेंट, ये मेरा एक्चुअल आर्गूमेंट है और ये मेरा फॉर्मल आर्गूमेंट है। एक्चुअल आर्गूमेंट में भी हम वेरिएबल ही पास करेंगे और फॉर्मल आर्गूमेंट में भी हम वेरिएबल ही पास करेंगे कॉल बाय वैल्यू में। जबकि कॉल बाय रेफरेंस में ऐसा नहीं होता। कॉल बाय रेफरेंस में जो होता है वो एक्चुअल आर्गूमेंट में तो आप वेरिएबल पास करोगे, लेकिन फॉर्मल आर्गूमेंट में जो है वो आपको वहाँ पे एड्रेस पास करना होगा, एड्रेस नहीं सॉरी, रेफरेंस पास करना होगा। तो जब ये चेंज फंक्शन कॉल होगा, तो चेंज फंक्शन में हमने एक्स एज एन आर्गूमेंट इसमें पास किए हैं, तो एक्स में जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो एन में पास हो जाएगा। तो एक्स में था 100, वो क्या होगा एन में, अब वो 100 असाइन हो जाएगा। देन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देन यहाँ पे हम एन को प्रिंट कर रहे हैं, तो होगा क्या, एन में जो है वो 100 प्रिंट हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे हम n को अपडेट कर रहे हैं 1000 से। तो जब भी मैं सी और बाद में जब n को मैं प्रिंट करूंगा, तभी जब n में पहले प्रिंट होगा 100 एंड देन यहाँ पे हमने n को अपडेट किया 1000 से, तो बाद में लास्ट में जो है वो n में 1000 प्रिंट हो जाएगा। देन ये फंक्शन एग्जिट हो जाएगा एंड देन ये सी और एक्स का प्रोग्राम चलेगा और ये कॉल बाय वैल्यू है, तो एक्स में जो है वो जो पहले था एक्स में 100, वो एक्स में 100 ही रहेगा, क्योंकि जो मेरा एक्चुअल आर्गूमेंट है वो अफेक्ट नहीं होगा फॉर्मल आर्गूमेंट के चेंज होने से। फॉर्मल आर्गूमेंट को तो यहाँ पे हमने अपडेट किया, तो फॉर्मल आर्गूमेंट में पहले 100 था, फिर बाद में हमने इसको अपडेट किया तो 1000 हो गया। लेकिन एक्चुअल आर्गूमेंट जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फॉर्मल आर्गूमेंट के चेंज होने से, तो एक्स में जो है वो 100 ही रह जाएगा। सो अभी मैं रन करके बताता हूँ कि यह वर्क कैसे कर रहा है। सो सिंपल मैंने इसको कंपाइल एंड रन कर लिया है एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे x में जो 100 हमने असाइन किया था, देन हमने x को प्रिंट किया था, तो यहाँ पे x में जो है वो 100 प्रिंट हो चुका है। देन ये चेंज फंक्शन कॉल हुआ एंड देन यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गया, क्योंकि x में जो था 100 वो पास हुआ n में एंड देन n में आ चुका है, आ गया 100 एंड देन हमने n को प्रिंट किया, तो देन n में जो है वो 100 प्रिंट हो गया। देन हमने क्या किया, n को अपडेट किया 1000 से एंड देन हमने n को प्रिंट किया, तो n में भी जो है वो 1000 आ गया। देन ये फंक्शन एग्जिट हुआ एंड देन ये सी और ये प्रोग्राम चला एक्स का, और वहाँ पे देखे थे आप, वहाँ पे जो प्रोग्राम एग्जिट हो गया, वहाँ पे देखे थे आप एक्स में जो है वो 100 प्रिंट हो गया। मतलब फॉर्मल आर्गूमेंट में जब मैंने अपडेट किया, यहाँ पे मैंने जब फॉर्मल आर्गूमेंट को जब मैंने अपडेट किया 1000 से, तो एक्चुअल आर्गूमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये आपने कॉल बाय वैल्यू में देख लिया। अभी मैं कॉल बाय रेफरेंस बताता हूँ आपको। तो कॉल बाय रेफरेंस में जो है वो एक्चुअल आर्गूमेंट में आपको वेरिएबल ही पास करना है, लेकिन फॉर्मल आर्गूमेंट में जो है यहाँ पे आपको एड्रेस पास करना होगा, रेफरेंस पास करना होगा। रेफरेंस में सिंपल हमको एक एम्परसेंड लगा देना है। तो ये मेरा कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम बन गया। और अभी मैं बताता हूँ आपको कि फॉर्मल आर्गूमेंट जो होता है, फॉर्मल आर्गूमेंट को जब मैं चेंज करूंगा कॉल बाय रेफरेंस में, तो फॉर्मल आर्गूमेंट के चेंज होने से एक्चुअल आर्गूमेंट में भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब भी ये मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो एक्स में मैंने 100 असाइन किया है, तो एक्स का वैल्यू वो 100 प्रिंट करेगा। देन होगा क्या, चेंज फंक्शन कॉल होगा एंड देन एक्स में जो है वो एन में जा एक्स में जो वैल्यू था 100 वो एन में जाके पास हो गया, एन में पास हो गया। और अब जो है जब मैं एन को यहाँ पे मैं सिलेक्शन यूज कर लेता हूँ, जब मैं एन को जब मैं प्रिंट करूंगा, तभी वो स्टार्टिंग में एन जो है वो 100 प्रिंट होगा। देन मैंने क्या है, देन मैंने एन को अपडेट किया है 1000 से। तो सी आउट जब भी मैं एन करूंगा, तभी सी आउट में एन प्रिंट
1000 प्रिंट हो जाएगा, सी और एन से जो है वो एन का वैल्यू 1000 आ जाएगा। तो फॉर्मल आर्गूमेंट में तो कॉल बाय वैल्यू में भी वैसा आ रहा था, लेकिन एक्चुअल आर्गूमेंट में आप देखे थे कि एक्स में 100 ही रह जा रहा था, लेकिन अभी आप देखोगे कि कॉल बाय रेफरेंस में 1000 आ जाएगा। सो सिंपल मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे x में भी चेंज हो गया, x में 1000 आ गया। पहले x में 100 था, अभी x में भी 1000 आ गया। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था वो था व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ पासिंग बाय रेफरेंस, पासिंग बाय आर्गुमेंट बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू में ये जो हमने x को वेरिएबल असाइन किया है और यहाँ पे मैंने पैरामीटर जो n पास किया है, तो होगा क्या इन दोनों में, इन दोनों के लिए जो है वो अलग अलग मेमोरी क्रिएट होगा। x के लिए अलग मेमोरी क्रिएट होगा एंड देन n के लिए भी अलग मेमोरी क्रिएट होगा, दोनों के लिए अलग अलग लोकेशन क्रिएट होगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होगा, तो मल्टीपल डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट होने के चांसेस है, जिससे होगा क्या अननेसेसरी स्टोरेज स्पेस ऑक्युपाई होंगे। लेकिन जब भी मैं कॉल बाय रेफरेंस को देखूं तो कॉल बाय रेफरेंस में यहाँ पे हमने x को वेरिएबल लिया है एंड देन हमने n में जो है वो रेफरेंस लिया है। तो होगा क्या, इसका मतलब ये हुआ कि x का ही दूसरा नाम n है, x का ही दूसरा नाम n है, n जो है वो कोई अलग नेम नहीं है, n जो है वो x का ही दूसरा नाम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए n के लिए जो है वो अलग मेमोरी क्रिएट नहीं होगा, जो मेमोरी x के लिए क्रिएट हुआ है वही n के लिए है, मतलब अलग अलग मेमोरी अलग अलग लोकेशन जो है वो क्रिएट नहीं हुआ। तो इससे होगा क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्रिएट नहीं होगा, डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट नहीं होंगी, अननेसेसरी स्टोरेज भी ऑक्युपाई नहीं होंगे इसके लिए। तो होगा क्या, जब भी मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो वो जल्दी से कंपाइल हो जाएगा, और इसलिए मैं तभी लिखा था वहां पे कि कॉल बाय वैल्यू जो होता है, कॉल बाय वैल्यू के कॉल बाय वैल्यू के कंपैरिजन में कॉल बाय रेफरेंस जो होता है वो ज़्यादा फास्टर होता है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा मेमोरीज जो है वो क्रिएट हो ही नहीं रहे, ज़्यादा लोकेशन जो है, ज़्यादा लोकेशन क्रिएट हो ही नहीं रहे, क्योंकि ये एक्स का ही दूसरा नाम है। तो यही जो है यही मेन एडवांटेज है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में, जो मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया, वही मेन एडवांटेज है कॉल बाय रेफरेंस का। सो अभी मैंने देख लिया व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ पासिंग आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस। अभी मैं देखूंगा व्हेन डू वी नीड टू यूज डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स इन अ फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख लिया है, व्हेन डू वी नीड टू यूज डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स इन अ फंक्शन। इसका सिंपल मैंने आंसर लिखा है, द डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आर यूज्ड व्हेन यू प्रोवाइड नो आर्गुमेंट्स और ओनली फ्यू आर्गुमेंट्स व्हाइल कॉलिंग अ फंक्शन। The default arguments are used during compilation of program or when we don't want to keep number of parameters and number of arguments to be same. It means कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जब भी मैं सेम नहीं रखना चाहता हूं तभी जो है डिफॉल्ट आर्गुमेंट का वहां पे मैं यूज करूंगा। मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूं कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आप कभी यूज करोगे, कब यूज करोगे। तो सिंपल यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स के लिए एक प्रोग्राम लिख लिया है, जब भी मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूट होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है ए एंड बी, और उसमें मैंने असाइन कर दिया है, ए में असाइन किया है 5 एंड बी में असाइन किया है 6। यहाँ आप देख सकते हैं जब सम फंक्शन कॉल हो रहा है तभी यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट में सिर्फ दो वेरिएबल पास किए हैं, एक ए और एक बी। लेकिन यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स में तीन लिया है, तीन पैरामीटर्स लिया है, इंट ए इंट बी इंट सी। यहाँ पे मैंने तीन पैरामीटर्स लिए हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो है वो सिर्फ दो लिए हैं। तो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट, और यदि अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो होगा क्या, यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जब भी मैं कंपाइल कर रहा हूँ इसको तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो सेम नहीं रखे हैं, इसलिए ये एरर शो कर रहा है। अब एरर से बचने के लिए जो है यहाँ पे मैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स का यूज करूंगा। लेकिन डिफॉल्ट आर्गुमेंट के अलावा भी आप इसका एक और तरीका है यूज करने का। यहाँ पे आप सिंपल एक कांस्टेंट ले सकते हो, यदि आप एक सिंपल कांस्टेंट ले रहे हो तभी भी ये प्रोग्राम चल जाएगा। यहाँ आप देखो कंपाइल करके, यहाँ पे आप कंपाइल किए तो देखे 17 जो है वो आउटपुट आ गया, क्योंकि ए में था 5, बी में 6 एंड देन 6 यहाँ पे हमने दे दिया। तो 5 + 6 गिव्स अस 17। तो वो जो है वो मेरा आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। लेकिन इससे ये कांस्टेंट देने से बेटर अप्रोच ये है कि यहाँ पे मैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स का यूज करूँ, क्योंकि जब भी मैं सिर्फ ए प्लस बी को रिटर्न करूंगा ऐड करके, तभी होगा क्या, वो सिंपल 5 + 6 को ऐड करके दे देगा। लेकिन यदि मैं उसको डिफॉल्ट बना दूंगा तो होगा क्या, जो भी मैं डिफॉल्ट में लिखूंगा इंट सी इक्वल्स, यदि मैं इसको डिफॉल्ट बनाता हूँ इंट सी को, सी में 5 असाइन कर रहा हूँ, तो यदि मैं सिंपल ए प्लस बी यदि करूंगा तो होगा क्या, वो 5 + 6 11 आउटपुट दे देगा। कंपाइल एंड रन किया हूँ,
यहाँ पे 11 आउटपुट दे दिया है। और यदि इसको मैं बाय डिफॉल्ट, और यदि यहाँ पे मैं इसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना रहा हूँ तो होगा क्या, जब भी मैं इसको a प्लस बी प्लस सी करूंगा तो होगा क्या, ये c में जो है वो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर जो हमने यहाँ पे पास किया है इंट c इक्वल्स 5, वो बाय डिफॉल्ट 5 ले लेगा c में, तो वो ऐड करके देगा 5 प्लस 6 प्लस 5। तो इसलिए यहाँ पे मैं डिफॉल्ट आर्गूमेंट को बोलूंगा कि बेटर अप्रोच रहेगा, वो कांस्टेंट पास करने से बेटर अप्रोच रहेगा डिफॉल्ट आर्गूमेंट पास करना। और एक बात आपको यह ध्यान रखना है कि डिफॉल्ट आर्गूमेंट जो होता है वो राइट टू लेफ्ट वर्क करता है। आपको जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाना है वो राइट साइड में बनाना है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट आपको राइट साइड में बनाना है, और आपको बीच में डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं बनाना है। यदि आप चाहते हो कि बीच में भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल, यदि मैं बी को भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना रहा हूँ, बी को यदि मैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना रहा हूं तो आपको सी को भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाना होगा। और यदि आप क्या करते हो, यदि आप ऐसे करते हो कि सी को आपने सिंपल एक पैरामीटर रखा है और बी को आपने डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना दिया है, और इंट ए को जो है वो सिंपल पैरामीटर रखा है, तो होगा क्या, ये एरर दे देगा, ये वर्क ही नहीं करेगा। यहाँ आप देखें ये एरर दे दिया। तो इसका एक रूल है, जो आपको राइट टू लेफ्ट जो है वो आपको डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाना है। यदि आप बीच में बना रहे हो तो आपको लास्ट में भी आपको डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाना ही होगा। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है कि यदि मैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना रहा हूं तो आपको सिंपल क्या करना है, वो आपको राइट साइड में डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाना है। बीच में यदि आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना रहे हो तो आपको राइट साइड में भी आपको उसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाना होगा। तो आप देख लिए कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट को हम कब यूज करेंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।